अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की अरिहन्तानां अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग मोहियानंग मुक्तानंग मोहिगा स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अमृतमयी वाणी को, क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु प्रभु की वाणी आज भी हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं। प्रभु की वाणी की चर्चा आप सुन रहे हैं उत्तरजन सूत्र के माध्यम से, अंतकर सूत्र के माध्यम से। जितने भी वाणी है प्रभु की वाणी है। चाहे तत्वास सूत्र है, भिन्न भिन्न आचार्यों ने उनको वाणी को लिपिबद्ध किया है, पर वाणी मूल भगवान की है और गंधर्वों ने गूंथा है और आगे हमारे आचार्यों तक हमारे पास आई है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं समगत पराक्रम के अंदर सब गुण संपन्नायनं भन्ते जीवे किम जन। हे भगवान, सर्वगुण संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? सर्वगुण संपन्नता से जीव को अपुनरावृत्ति पद की प्राप्ति होती है। अपुनरावृत्ति का मतलब जीव शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है, दोबारा संसार में आता नहीं। नमोथनम के पाठ में आप कहते हैं अपुनरावृत्ति सिद्धि गई, नाम देंग ठानंग संपत्तानंग नमो जिनानंग जिये व्यान। सिद्ध भगवान इस संसार में दोबारा नहीं आते। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने और आपने कितनी बार भ्रमण किया? अनंत 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 बार भ्रमण किया। और ऐसी गति, ऐसी योनि, ऐसा स्थान
किसी ऐसा भी नहीं जो किसी से संबंध ना, सबसे बन गया। सातों नरकों में नीचे जाया है, मध्यलोक में त्रियंच में आया है, त्रियंच की सारी यात्रा कर ली। पृथ्वी में गए, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, और त्रियंच बन करके क्या मांसाहारी भी बन गए। कभी बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर, मगरमच्छ, सब योनियों से गुजर के आया। फिर कुछ पुण्य आया तो मनुष्य बन गए। और मनुष्य भी कितने प्रकार के मनुष्य हैं जिनको धर्म कभी मिलता ही नहीं, वो मनुष्य हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। पर वो मनुष्य चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसत्तंग सोई श्रद्धा संजमी में। चार बातें बहुत दुर्लभ है। चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसत्तंग सोई श्रद्धा संजमी में। मनुष्यता को मिलना। मनुष्य तो बहुत हैं पर मनुष्यता दिखाई नहीं देती। इंसानियत, करुणा, मैत्री, प्रेम, प्राणी मात्र के लिए करुणा की भावना, वो मनुष्य है, वो मनुष्यता है। सुई, सुनना, क्या सुनना? जिन वाणी सुनना। बहुत कुछ सुनते हैं, पूरे विश्व में कितने चैनल, कितनी बातें, कितना कुछ सुनते हैं, पर वो सुनना नहीं। वीतराग वाणी, भगवान की वाणी सुनना, और सुन करके क्या करना? श्रद्धा, श्रद्धा। वाणी बहुत बार सुनी, मैंने भी सुनी, आपने सुनी। मोक्ष क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मोक्ष भाई, सूरज भाई? और सूरज पे चढ़ना है कि मोक्ष जाना है? उसके लिए श्रद्धा, श्रद्धा। भगवान ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है श्रद्धा का होना। हम समोसर में जाके आए, तुम भी गए, मैं भी गया, भगवान की वाणी सुनी, भगवान के समोसर में गए, वाणी अच्छी लगी, और वहाँ क्या? अपनी बुद्धि लगाते रहे, अपना दिमाग लगाते रहे, क्रिया करते रहे, संयम भी पालन किया। ऐसा नहीं कि तुमने, मैंने संयम नहीं किया। कहते हैं मेरू पर्वत के क्या लगा दिए, इतने लगा दिए, फिर भी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर। और मोक्ष का बड़ा सीधा रास्ता है, बड़ा सीधा रास्ता है, जो श्री मुनि जी आपको बता रहे हैं। इस पर श्रद्धा करना, श्रद्धा, श्रद्धा, बस यही वाणी है और कुछ नहीं। श्रद्धा, किस पर श्रद्धा? किसी देवी देवता पर श्रद्धा करने की कोई जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं फेथ, फेथ इन मैन, फेथ, फेथ इन गॉड। इफ यू हैव फेथ इन ऑल द 335 मिलियंस ऑफ गॉड्स but not faith in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment at all. 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा कर लो, मुक्ति नहीं होगी जब तक इस पर अपने भीतर आत्मा पर, जीव, और यहाँ जड़ और जीव का भेद करके जड़ को अलग कर दो और जीव में स्थित हो जाओ। जड़ क्या है? ये शरीर, शरीर में सब कुछ है। शरीर की पहचान है, रंग है, रूप है, कुल है, आप जाना जाता है। आप किस कुल के भाई? रमेश भाई किस कुल के है? कौन सा खानदान है? बोकड़िया खानदान है, इसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, सारी बातें बता जाएंगी। कितनी ऊंचाई लंबाई है, कौन काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है, कितनी पहचान निकाल दो। देह का रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, सब कुछ है देह का। आत्मा का इससे कोई वास्ता नहीं।
है आत्मा का वास्ता। आत्मा के माता पिता है? तुम्हारे कितने माता पिता बन गए, कितनी देहों को तुमने जन्म दे दिया। पहली बार मां नहीं बने, अनंत जन्मों को मां बन करके मैंने सबने, ये भगवान की वाणी कहती है। पहली बार कोई माता पिता नहीं बने। माता पिता बनना ठीक है, माँ बहुत कष्ट सहन करती है अपने बच्चों के लिए, पर माँ यदि बच्चों को धर्म के संस्कार ही ना दे तो क्या फायदा। माँ वही पिता जो बच्चों को धर्म के संस्कार दे दे, जो बच्चों को कहे देख बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। बच्चा जब छोटा बच्चा जैसे संस्कार दोगे वैसे बन जाती है। नन्ही की छोटी बच्ची जीवी है, इतनी सी छोटी है, जैसे संस्कार दो वैसे बन जाती है। उसको पूछो तुम कौन हो, मैं आत्मा हूं। कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। हालांकि कुछ पता नहीं, बच्ची है, क्या पता, पर जैसे संस्कार दोगे वैसे बच्चा बन जाएगा। जैसे संस्कार दो, आप सबको पता है उसका, ये नानी है, ये दादा है, ये नाना है, ये बाना है, सब जो जो कहोगे सब कर लेगी बच्चों को। और बच्चों को जन्म से, हमारा शास्त्र कहते हैं, भारत की संस्कृति, जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने गर्भ में रहता है, और सबसे वहाँ काल होता है बच्चे को संस्कार देने का। माँ जब, क्योंकि जो बच्चा करता है माँ वही करती है। माँ खाना खाती है, बच्चा वहाँ से माँ से लेता है। माँ पानी पीती है, बच्चा वहाँ से लेता है। माँ श्वास लेती है, बच्चा श्वास लेता है। माँ टीवी देखती है, बच्चा टीवी देखता है। माँ झगड़ा करती है, बच्चा झगड़ा करेगा। माँ ध्यान करेगी, बच्चा ध्यान करेगा। और कई बार देखा है हमने शिविरों में, जो बहनें गर्भवती प्रेग्नेंट थी, उन्होंने ध्यान किया, बच्चे बड़े शांत निर्मल हो जाते, शुद्ध हो जाते। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पिता की भी बराबर जिम्मेदारी है, और घर वालों को भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को स्वस्थ, सुंदर, धार्मिक बनाएं। और बच्चा वही सीख जाता है। बच्चे की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उसके ऊपर कोई ऐसी संसार की माया कपट कुछ नहीं होता है। भूल जाता है, रोता है, एक टॉफी दे दो, खुश हो जाता है। बस बच्चे को क्या चाहिए, एक टॉफी। सारा संसार एक टॉफी में आ गया उसका। क्या है बच्चे को, ना कोई नोट का पता है, ना किसी चीज़ का पता है। वो बच्चे शुद्ध होते हैं। इतना क्यों बच्चे शुद्ध होते हैं कि बच्चे सरल होते हैं। जो सरल होते हैं, धर्म शुद्ध से चिट्ठाई जाओ सुवस बुझ, धर्म शुद्ध। तो शुद्धता, निर्मलता को प्राप्त करो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कौन हो सकता है। आत्मा, और आत्मा से परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा। तो मुख्यता किसको देनी है, आत्मा को देनी है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। तो शरीर के तो कितना संबंध है, उसका वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, लंबाई है, चौड़ाई है, माता है, पिता है, कुल है, परंपरा है, सब शरीर के हैं। आत्मा का ना कोई कुल है, ना कोई परंपरा है, ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है। क्या है, क्या है आत्मा का, बोलो। और आत्मा को देख नहीं सकते। देख सकते हो, नहीं देख सकते। न वर्ण, न गंध, न रस, न स्पर्श, न देख सकते। पर आत्मा थी, है, रहेगी। और आत्मा की मैंने अस्तित्व क्या है, देख अस्तित्व क्या है, बोलो। आत्मा ना हो क्या अस्तित्व है, देख कोई है अस्तित्व। और बच्चे जब गर्भ में जाता है, सबसे पहले कौन, जीव जाता है। जीव माँ के गर्भ में जाता है, और वहाँ बच्चा आहार लेता है। आहार से शरीर बनता है। 6 प्राप्तियाँ होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। यदि जीव ना हो, स्त्री में शक्ति है बच्चे को जन्म देने की,
पर जीव ना हो तो स्त्री क्या कर सकती? क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। तो मुख्यता क्या हुई? देखो हम किसको मुख्यता देते हैं? शरीर को, बच्चे को, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये कितना मिथ्यात्व है। तो मुख्यता जीव ही ना आए गर्भ में तो माँ क्या कर सकती? पिता क्या कर सकता है? जोर लगा लो, बच्चे को जन्म दो, दे सकते हो? नहीं दे सकते। और तुम्हारा ही कोई पुण्य होगा, जीव ने वहां जाना होगा और वो जीव कारमन शरीर को साथ लेकर के उसी गर्भ में जाता है और जाता है जो योग्य होता है। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा साधारण कुक्षी में जन्म नहीं लेते, रत्न कुक्षी होती है उनके लिए। कहा जाता है तीर्थंकर की माँ, जब तीर्थंकर जाते हैं माँ के गर्भ में 14 स्वप्न आते हैं, माँ जागृत हो जाती है, स्वप्नार्थित उठ जाती है। आकर के त्रिशला माँ उठी, सिद्धार्थ को स्वप्न बताए, ऐसा किया। तो जब भी अच्छा स्वप्न आए तो उठ जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उठ जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लोग उसका पाठ पढ़ना चाहिए। ये स्वप्न शास्त्र अलग है पर उसका इफेक्ट होता है। तो मुख्यतः मैं क्या कह रहा था? जीव है तो सब है, जीव नहीं तो कुछ नहीं। और जीव कहाँ है? अनंत अनंत जीव संसार में भरे पड़े और जीव का जीव से कोई संबंध नहीं। देखो क्या संबंध है, क्या संबंध है जीव का किसी के साथ? अनंत जीव अनंत बार जन्म ले रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। हम सब जगह जाके आए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब जगह गए, सब भ्रमण कर रहे हैं। परंतु इस जीव को समझो। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी जो मिल रही, जीवात्मा, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं। कोई आज तक जीव को किसी ने जन्म ही नहीं दिया। ऐसी कोई माँ नहीं जो जीव को जन्म दे दे, है? कोई है? माँ नहीं दे सकती, पिता नहीं दे सकते। अनक्रिएटेड, एवरीवेयर, अनबाइस्ड। और जीव क्या है? उसको कोई निर्णय नहीं कर सकते। नोइंद्रिय गिज्जा अमुत भावा एक शब्द आता है। जीव इंद्रियों से नहीं जान सकते, ना बुद्धि से, ना मन से, तक का तत्था ना विजयी, तर्क से भी नहीं जान सकते, बुद्धि से, मन से। कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? फिर स्वयं अनुभव से, आपका अपना जो अनुभव होगा उससे जीव को जान पाओगे। तो तुम जीव हो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वगुण संपन्नता की। यदि ईश्वर कहाँ है? परमात्मा तुम्हारे पास या तुम्हारे भीतर है, पर उसको उखाड़ो। बीज में वृक्ष है। द सीड हैज द पोटेंशियलिटी टू बिकम द ट्री। बीज वृक्ष बनता है, उसके लिए वातावरण चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, किसान चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। बीज जमीन में जाता है और धीरे धीरे कुछ दिन तक रहता है, फिर बीज उखड़ता है, ये वही बीज टूटता है, उसकी खोल बाधा बनती है। खोल के अहंकार, हमारा अहंकार, हमारी बाधा, मैं कुछ हूँ। इंसान बहुत कुछ करता है, दान भी देता है, सब कुछ मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। ये अहंकार छोड़ दो। तुम ना देने वाले हो न लेने वाले। गीता कृष्ण कह रहे हैं तुम लाए क्या थे, क्या लेके क्या जाओगे? ये 1.5 किलो का शरीर, जब तुम आए थे 1.5 किलो का शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे ही कर्मों से मिल गया। 1.5 किलो का शरीर। याद करो, तुम करवट नहीं बदल सकते थे जब जन्म लिया था, मक्खी मच्छर उठा नहीं सकते थे। वो माँ की करुणा, माँ का प्यार,
पिता का दुलार, तुमको माँ ने चलना सिखाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, काबिल बनाया। आज तुम बड़े बन गए हो, तुम मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा बन गया। तो 1.5 किलो का शरीर क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? कुछ भी आपका अपना नहीं है। जो है यहाँ का यहीं रह जाएगा, कोठी बंगला मकान। पर हम कहते हैं मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे बेटे, ये मेरा मेरा करके हमने क्या कर दिया? अहंकार स्थापित करके और कर्मों का बंधन कर दिया। जो तुम्हें मिला समझो कि किसी ने, ये तुम्हारा अपना ही कर्म है, मिल गया, इसको बांटो। जो है तुम्हारे पास बांटो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शक्ति है कि तुम परमात्मा बन सकते हो। बीज वृक्ष बन सकता है। एक बीज, एक आम का बीज डाल दो जमीन में, जब वो समय आएगा 3 साल 4 साल के बाद हजारों आम पैदा हो जाएं। एक बीज, एक बट का वृक्ष डाल दो। बट के वृक्ष को देखो जंगल में कितना बड़ा विस्तार ले लेता है, और बट का बीज कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, कितना बड़ा विस्तार लेता है। एक बीज में कितनी शक्ति। उस बीज को तोड़ो, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक नारियल देखो जगह जगह लगे हुए हैं, तुम नारियल का पानी पीते हो, नारियल कितना काम आता है, उसकी गिरी काम आती है, सूखा नारियल काम आता है, शीरी फल है, और वो नारियल को पहले डाला जाता है, उसको धीरे धीरे पकता है, आगे बढ़ता है, वृक्ष बनता है। एक नारियल के कितने नारियल, 100 200 500 नारियल हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ शक्ति किसमें? वो नारियल में भी आत्मा, बीज में जो चेतना है उसकी शक्ति है। चेतना ना हो तो डाल दो, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो मुख्यतः है आत्मा, और आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो परमात्मा कौन बने? यदि हम भी परमात्मा बन सकते हैं। हमने देखा अंतःकरण सूत्र के अंदर कितनी आत्माएं कैसे शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। 90 आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। सबसे छोटे कौन थे? अति मुक्त कुमार और गस्व कुमार। कैसे दीक्षा ली है, कैसा कोमल शरीर, और कैसे भगवान के पास आते हैं, ना कोई अंग, बस एक ही कर्म बाकी था, कैसे तोड़ दिया। वो शक्ति आत्मा में, तुम में है, मुझ में है। उसकी हम चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? जो अपने गुण देखते हैं और दूसरों के नहीं देखते। 4 प्रकार के व्यक्ति जो अपने गुण देखते हैं, दूसरों के नहीं देखते। जो अपने भी गुण देखते हैं, दूसरों के भी गुण देखते हैं। जो केवल दूसरों के गुण देखते हैं, ना अपने देखते हैं ना दूसरों को देखते हैं। कृष्ण के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर गए। दुर्योधन कहता है, कृष्ण तुम पांडवों से ज़्यादा प्रेम करते हो। दुर्योधन कहता है, ऐसी बात नहीं, मैं तो सबको समान करता हूँ, तुम्हारा अपना ही लेने का दृष्टिकोण है। तो कृष्ण ने उनको एक कागज़ दे दिया, दुर्योधन को दे दिया और युधिष्ठिर को, जाओ द्वारका नगरी में जाके आओ, देखो कितने सज्जन और कितने दुर्जन हैं। कागज़ दे दिया, कलम पेंसिल दे दी, दुर्योधन को भी दे दिया, युधिष्ठिर को दे दिया। दोनों शाम को आए तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने कहा, क्यों दुर्योधन, तुम्हें कोई सज्जन व्यक्ति? दुर्योधन का सज्जन कोई था ही नहीं, मैं जिसमें देखता दुर्गुण, कोई ना कोई दुर्गुण निकालता। दुर्योधन दुर्गुण ही निकालता रहा। युधिष्ठिर से पूछा, कोई दुर्गुण था ही नहीं, सब में सज्जनता ही दिखाई दी, तो मैं क्या लिखता? युधिष्ठिर ने सज्जनता ही देखी और दुर्योधन ने क्या देखा? दुर्गुण ही देखा। तो कृष्ण क्या कर सकते हैं? व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसा बन जाता है। अपनी दृष्टि को बदलो। महर्षि दत्तात्रेय के बारे में कहते 24 गुरु बनाए उन्होंने, एक नहीं 24 गुरु बनाए। किसको? एक वृक्ष के नीचे बैठे, आराम किया, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। ये वृक्ष कितना सुंदर है, टहलियाँ, फल है, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, छाया देता है। इससे बढ़कर के उपकारी कौन हो सकता है? वृक्ष को देखा तो उसको गुरु मान लिया, ये मेरे गुरु है।
धरती माँ को देखा, कितना सहन करती है धरती माँ। काटो पीटो कुछ भी करो, हल चलाओ, धरती माँ सब सहन करती है। थूको कुछ भी करो, धरती गुरु। आकाश, आकाश कितना स्वच्छ और निर्मल है, कितने भूकंप आ जाएं, सब आ जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दत्तात्रेय दिखता रहा ऐसे, जो उसके मन को भाए। आकाश को गुरु बना लिया, धरती को गुरु बना लिया, सूरज को गुरु बना लिया। सूरज सुबह खिलता है, प्रकाश देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। सूरज की प्रकाश ना हो तो धरती में अन्न पैदा ही नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसको गुरु बना लिया। चंद्रमा को, चंद्रमा की चांदनी को देखा, पूनम के चांद को देखा, इतना सुंदर निर्मल चांद, इतनी अच्छी चांदनी है, चंद्रमा को गुरु बना लिया। वायु को गुरु बना लिया। वायु कैसे बहती है, निष्कंप बहती है, सब जगह बहती है, वायु को गुरु बना लिया। जल को, जल कैसा तृप्त करता है, अग्नि, नदी में जल है, समुद्र में जल है, सब जगह जल है। जल ना हो तो जीवन कैसे हो सकता है। जल को, समुद्र को, मधुमक्खी को, भंवरा को। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों पर जाती है, थोड़ा 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 पराग लेती है और छत्ता बनाती है, शहद बनाती है, और कोई आके शहद ले जाता है। इसलिए मधुमक्खी को गुरु बना लिया, भंवरा को हाथी। ऐसे जिन जिन की विशेषताएं थी, कहते दत्तात्रेय ने 23 गुरु बनाए, 23 गुरु बनाए। तो कहने का तो उसने दृष्टि देखा। यदि आप दृष्टि देखते हो तो बन सकते हो। श्री राम उच्च कोटि के परम पुरुष थे। जब वन से लौटे तो कौशल्या माँ, सुमित्रा और कैकेयी आई। कैकेयी को बहुत खेद था कि मैंने बहुत बुरा किया, वो पीछे हट गई। कैकेयी ने, श्री राम ने कहा, माँ तुमने तो मुझे अवसर दिया वन में जाने का, यदि आप अवसर ना देती तो मैं पिता के वचनों को पालन कैसे करता। यदि मैं वन में ना जाता तो लक्ष्मण जैसा भाई मुझे कितना सहयोग दिया, भरत जैसे भाई ने। सीता की पतिव्रता, सीता का कैसे शील का पालन किया। मैं जंगल में गया तो ऋषियों ने मुझे साथ दिया, उनकी वाणी सुनी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। माँ यदि मैं अयोध्या में रह जाता तो मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे कारण तो मुझे वन वन में जा कर के ऋषियों की वाणी सुनी, ऋषियों ने बहुत सहयोग दिया और मुझे ऐसी भीलनी मिली तो इतनी सेवा भक्ति से भरपूर थी। हनुमान मिल गए, कितना भक्त, हनुमान जैसा कोई भक्त मिल सकता है। तो श्री राम ने कैकेयी माई को गले से लगाया, नहीं माँ तुमने बहुत उपकार किए हैं मेरे ऊपर। तो ये श्री राम की क्या दृष्टि थी, गुण दृष्टि थी। इसलिए आप भी अपने जीवन में क्या देखो, गुण दृष्टि देखो, अवगुण देखो ही ना। और जब भी आप देखोगे आपको गुण भी दिखाई देंगे। अवगुण को अनगुणों कर दो और गुणों को प्राप्त कर लो। भगवान महावीर ने फरमाया, कंखे गुणे जाव शरीरे भेवे। जब तक शरीर जीवन है तब तक गुणों के, सद्गुणों की आकांक्षा करते रहो। जीवन में अत्यंत जीवन क्या है, चंचल है। कितना जियोगे आज के ज़माने में? 100 वर्ष कोई मुश्किल से जीते, 90, 80, 70, 65 के बीच में जीवन चला जाता है। कुसगे ओस बिंदी थोवंग चिट्ठी लंब माने एवं मनियान जीव्यंग समय मंगो बमाए। भगवान कहते हैं कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ जीवन कुशा के अग्रभाग पर जल की बूंद, जैसे वो ओस की बूंदें होती हैं, मोती लगती हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, हवा चलती है, वो पानी बह जाता है, बूंदें बह जाती हैं। ऐसे ही छोटा सा जीवन है, कहाँ आप रह सकते हो। जीवन के सार्थक को समझो। ये धन, ये
कंचन जी महल जी माड़ियाँ सब यहाँ की यहाँ रह जाती हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं। जाएगा तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारा जीवन जो तुमने जिया है, कैसे जिया है। सद्गुण आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। सच्ची संपदा सत्गुणों की है। बाकी जो भी कुछ मुनि प्राप्त करते हैं यही रह सकते हैं। आगमों में सर्वगुण संपन्नता के 4 चरण कहे गए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायक समकत और यथा क्या चरित्र। इन 4 गुणों से आपको सर्वगुण संपन्नता, सिद्ध गति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। अनंत ज्ञान, कुर्सी दे दो ना बाहर इनको बैठने की, कुर्सी दे दो बाहर। अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। क्षायक संकेत आत्मा का निज गुण है। और यथाख्यात चरित्र जब आ जाता है, चरणों में संपन्नता पर सर्वगुण संपत्ति की प्राप्ति, वो तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उघाड़ना है। बीज में वृक्ष है, फूलों में सुगंधी है, दूध में मक्खन है, तिल में तेल है। ऐसे नहीं निकलता। तेल निकालने के लिए तिल को पीलना पड़ता है, करना पड़ता है। दूध को मक्खन निकालने के लिए दूध को उबालना पड़ता है, जामुन बनाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, फिर जा कर के मक्खन और घी निकलता। ऐसे ही श्रम के बिना कुछ नहीं होता। तो सीखो। किससे सीखो? छोटा सा भजन आपने बचपन में भी गाया होगा। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम, बोलो ना सारे, भंवरों से तुम, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। मेहंदी के पत्तों से सीखो, पीस कर रंग चढ़ाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। सुई और धागे से सीखो, बिछड़े भाई मिलाना। दूध और पानी से सीखो, मिलकर प्रेम बढ़ाना। परवानों से सीखो, धर्म पर हंस हंस प्राण चढ़ाना। वायु के झोंकों से सीखो, आगे बढ़ते जाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। वृक्षों की डाली से फल आए झुक जाना। प्रकृति का कण कण देखिए हमें शिक्षा देता है। बगीचे में देखो फूल खिले होते हैं, किसी फूल जब खिलता है तो कैसे मुस्कुराता है, और भंवरा कैसे गाता रहता है, फूलों पर मंडराता रहता है, गाता रहता है, बिना किसी कहने से गाता है। वृक्ष की डाली जब फल आती है झुक जाती है, नम्र हो जाती है,
सूरज की किरणों जगती है, जगाती है। मेहंदी के पत्ते देखो, जितनी आप घिसते हो उतनी ही मेहंदी का रंग और बढ़ जाता है, सुगंध ही बढ़ जाती है। सुई और धागे जैसे मिल जाते हैं तो कपड़े सिल जाते हैं। सुई और धागे से सीखो प्रेम, भाइयों का प्रेम, कैसे बिछड़े भाई मिल सकते हैं। दूध और पानी एक हो जाएं तो पता नहीं लगता कितना दूध और कितना पानी है। दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना। परवानों से सीखो धर्म पर हंसी चढ़ाना। वायु की झोंकों से सीखो आगे बढ़ते। तो प्रकृति का कण कण यदि आपकी दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, सीखने की दृष्टि है, तो कण कण से सीख लोगे। नहीं तो शिकायत करते रहो, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया, मुझे खाना नहीं मिला, उसने ये कर दिया। जिंदगी भर रोते रहो, रुलाते रहो, हाथ उधर करते रहो। ये जन्म भी दुखी, अगला जन्म भी दुखी। सुखी हो तो इसी जन्म में, अभी भी इसी क्षण सुख प्राप्त कर सकते। दृष्टि पर निर्भर, आत्म दृष्टि बढ़ा, सर्वगुण संपन्नता को प्राप्त करो। समय हो गया, ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा हैं, देह और आत्मा। ये जड़ शरीर, इसमें पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, आते जाते श्वास। इसके भीतर आपकी आत्मा, चेतना शुद्ध है, निर्मल है। दोनों साथ साथ है पर दोनों भिन्न भिन्न है। इसकी भिन्नता का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम एक शाश्वत, अखंड, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो।
अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल की भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए, मंगल की कामना। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। आज के